नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं लाइट वेट फाइटर अंशुल जुबली के बारे में। तो फाइनली अंशुल जुबली ने सब कुछ क्लैरिफाई कर दिया है जो उसने हबीब के बारे में काफी सालों पहले बोला था, जिसके लिए देखा जाए तो उसे अभी भी हेट मिलती है। एंड ऑल्सो इसके साथ अंशुल ने जो उसे हेट करने वाले उनका भी रिप्लाई दे दिया है, जिन्होंने पूरी बातों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लिया और ऐसे पोर्ट्रे किया कि अंशुल हबीब को रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में अंशुल ने इसी बात को बोला है कि उसके पूरे लॉन्ग इंटरव्यू से बस छोटी छोटी क्लिप्स को निकाला और ऐसे शो किया कि वो हबीब को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले वो यही बोलना चाहता है कि वो केयर नहीं करता है कि लोग उसके बारे में क्या ओपिनियंस दे रहे हैं, और स्पेशली जो उसके हेटर्स हैं जो ब्रेनलेस वे से बस उसे हेट करे जा रहे हैं बिना पूरे इंटरव्यू देखे हुए, तो वो उन सब की जरा भी केयर नहीं करता है। और इसीलिए अभी तक उसने इतने टाइम तक कुछ भी नहीं बोला था, बट वो अब अपने सपोर्टर्स के लिए पूरा इस चीज को क्लैरिफाई करना चाहता है कि उसने हबीब को लेकर कुछ भी गलत नहीं बोला था। अब इसके बाद अंशुल का यह कहना था कि बिना बात के जो लोग उसे इतना ज्यादा हेट कर रहे हैं, जहां पर पूरे इंटरव्यू में जब भी हबीब की बात आई है तो उसने मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत अच्छी बातें बोली हबीब के बारे में, बट सारी बातों को इग्नोर कर दिया जा रहा है और सिर्फ उस छोटी सी क्लिप को चलाया जा रहा है जिससे कि ऐसा पोर्ट्रे हो कि वो हबीब को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, पर एक्चुअली में वो पूरा लुकअप करता है हबीब को। इवन उसने इंटरव्यू में भी इस चीज को बहुत बार बोला था कि हबीब के लिए जो उसका हार्डवर्क है उसको लेकर वो हबीब को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। इनफैक्ट जो उसके स्टूडेंट्स हैं वो उन्हें भी बोलता है कि हबीब को एज एन एग्जांपल लो, उसके वर्क एथिक को फॉलो करो। और इवन खुद भी उसने अपनी गेम में भी बहुत कुछ इंप्लीमेंट किया है हबीब की गेम से। अब देखो गाइस, फ्यू मंथ्स पहले जब हबीब के हेड कोच हार्वे मेंडेस के पास ये बात पहुंची थी, तो वहां पर भी मैंने एग्जैक्टली सेम बात बोली थी कि बहुत ही ज्यादा अंशुल जुबली को हेट मिल रहा है, वो भी बिल्कुल फालतू का हेट मिल रहा है। क्योंकि पूरा पॉडकास्ट अगर तुम देखोगे तो अंशुल जुबली ने हबीब की, इस्लाम की, पूरे दागिस्तानी फाइटर्स की बहुत ज्यादा तारीफ की है। उसने वहां पर एग्जाम्पल दिया था कि कैसे इस्लाम और हबीब के बीच में फ्रेंडशिप है, वो कितना ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, हबीब ने अपनी डिवीजन को डोमिनेट किया था, और भी बहुत कुछ बोला था अंशुल जुबली ने। बट सैडली एंड में वही कॉन्टेक्स्ट को चलाया गया कि अंशुल जुबली ने बोला है कि वह हबीब को बीट कर देगा। तो ये तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि अंशुल ने बिल्कुल ठीक बात बोली है यहाँ पर कि उसे फालतू का इतना ज्यादा अननेसेसरी हेट मिल रहा है, और जो मैक्सिमम उसने अच्छी बातें बोली है हबीब को लेकर वो सारी ही लोगों ने इग्नोर ही कर दी है। बट एनीवेज, इसके बाद अगर हम और देखें वीडियो को तो अंशुल जुबली ने एग्जाम्पल से भी बताया कि वो हबीब को हेट नहीं करता है, बल्कि वो हबीब को अपना आइडल मानता है, और जो उसने बोला था कि वो हबीब को बीट कर देगा, वो खुद को ये प्रूव कर रहा है कि वो वन ऑफ द बेस्ट बनना चाहता है, ना कि वो हबीब को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर अंशुल ने फुटबॉल और क्रिकेट का एग्जांपल दिया है, बट मैं तुम्हें फाइटिंग का एग्जांपल देता हूँ, जहां पर सपोज करो तुम एक अनडिफीटेड फाइटर हो, तुम ऐसे पहले फाइटर हो अपनी कंट्री के जो क्वालिफाई करके यूएफसी में एंटर हुआ है, तुम्हारा जो अभी कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बहुत ज्यादा हाई है, तुम ऐसा विजन कर रहे हो कि तुम वन ऑफ द बेस्ट बनने वाले हो फाइटर। तो सेम अगर तुम्हारे से अगर कोई पूछेगा कि तुम्हारी डिवीजन में कौन सा बेस्ट फाइटर है, क्या तुम उसे बीट कर पाओगे कि नहीं, अब खुद ही सोच कर देखो तुम क्या बोलोगे उस टाइम पर। ऑब्वियसली तुम खुद को ही बैक करोगे कि हाँ, कपल ऑफ इयर्स में मैं इतना ज्यादा पोटेंशियल बना लूंगा, मैं इतना ज्यादा हार्ड वर्क करके इतना बेटर फाइटर बन जाऊंगा कि फिर मैं इतना कैपेबल हो जाऊंगा कि मैं अपने डिवीजन के बेस्ट फाइटर को भी बीट कर पाऊं। यहां पर हर कोई वर्ड टू वर्ड ले रहा है, बट ओवरऑल अगर तुम देखो कि अंशुल बोलना क्या चाहता था, तो वो एग्जैक्टली सेम चीज को ही बोल रहा था। वो अपने आप को बैक कर रहा था, ना कि वो हबीब को नीचा दिखा रहा था। अंशुल छोड़ो, अगर तुम किसी स्पोर्ट में जा रहे हो तो ऑब्वियसली तुम वहां पर वन ऑफ द बेस्ट ही बनने की ट्राई करोगे। ऐसा तो नहीं है कि तुम सोचने वाले हो कि जो टॉप में है उसको तो तुम बीट कभी कर ही नहीं पाओगे। तो यही बात अंशुल जुबली ने पूरी वीडियो में एक्सप्लेन की है कि वो हबीब को जरा भी हेट नहीं करता है, उसका आइडल है हबीब, ना कि वो हेटर है हबीब का। बट हाँ, इसके साथ एक और बात है जो मैं अंशुल जुबली की कवर करना चाहता हूं, जहां पर अंशुल ने इस वीडियो में ये बात को भी बोला कि हाँ, वो 2 फाइट्स को हार गया है, बट इसके बाद भी उसने मेहनत करना नहीं छोड़ी है, वो स्टिल हार्ड वर्क कर रहा है, वो स्टिल ट्रेनिंग कर रहा है, और वो पूरी ट्राई करने वाला है कि वो अपनी नेक्स्ट फाइट में बेटर परफॉर्म करे। ऑल्सो इसी के साथ अगर वो फाइट्स को हार गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी तक उसने जितनी भी मेहनत की है उसे कंप्लीटली लोग डिसरिगार्ड ही कर देंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल जो किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक इंडियन फाइटर यूएफसी में ज्वाइन करेगा, वो भी एक प्रॉपर टूर्नामेंट को विन करके, ये इवन जो इंडियन फाइटर्स थे वो भी नहीं ऐसा सोचते थे। तो फॉर श्योर उसने मेहनत तो की है यहां तक पहुंचने के लिए। इस पूरी वीडियो में अंशुल जुबली प्रॉपर लॉक्ड इन था, जहां पर हम देख सकते थे वो थोड़ा सा एंग्री भी है, बट पॉइंट्स उसने सारे सही बोले, क्योंकि गाइस रिजल्ट तुम्हारे सामने ही है। रोड टू
यूएफसी कितने ज्यादा हो गए, बट अभी तक अंशुल जुबली के अलावा कोई और फाइटर निकल के नहीं आ पाया है। हर साल हम देखते हैं कि 2 से 4 फाइटर्स आ रहे हैं इंडिया के, बट फिर भी कोई टूर्नामेंट को विन नहीं कर पा रहा है। और इसके ऊपर से जो अंशुल जुबली ने टूर्नामेंट को विन किया था वहां पर वो बहुत बड़ा अंडरडॉग था, बट फिर भी वो रोड टू यूएफसी को विन कर जाता है। तो मेरी ओपिनियन में जो अंशुल जुबली ने बोला है कि उसकी मेहनत को तुम डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, एंड ऑल्सो इसके साथ जितना भी उसने किया है एटलीस्ट उसे अपकमिंग जो जनरेशन है उनमें से कुछ हजार यंग एथलीट्स इंस्पायर हुए होंगे। तो ये बात भी कंप्लीटली ट्रू है। तुम खुद ही देख लो, अंशुल जुबली जब विन किया था ना और यूएफसी में आया था, तो जो लोग यूएफसी को नहीं देखते थे या फिर बस पता था बड़े फाइटर्स के नाम लाइक कॉनर मैग्रेगर, हबीब हो गया, ब्रॉक लेसनर हो गया, इनके ही नाम पता थे लोगों को, पर फिर अंशुल जुबली आया तो एटलीस्ट लोगों ने देखना तो स्टार्ट किया, कुछ लोगों ने एमएमए ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। तुम खुद ही देख सकते हो अब कितने ज्यादा एमएमए जिम्स खुल रहे हैं। बेशक जो प्रोग्रेस है वो स्लो हो रही है, बट फिर भी हर साल इंप्रूव तो हो रहे हैं। और इसका भी कहीं ना कहीं क्रेडिट जाता है अंशुल जुबली को, क्योंकि जब अंशुल जुबली विन किया था तो एकदम से इंडियन एमएमए में कितनी ज्यादा हाइप आ गई थी। तो होपफुली जो अंशुल जुबली ने वीडियो को डाला है वहां पर कुछ लोगों के थोड़े से माइंड चेंज हुए होंगे, क्योंकि देखो हेट तो मिलने वाली है। अंशुल जुबली ने खुद भी बोला है कि वो केयर नहीं करता कि उसे हेट मिल रही है, और एक फाइटर को अपना माइंडसेट एग्जैक्टली ऐसा ही रखना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ देखो डिपेंड करता है फाइट्स पर। अगर मान लो कि अंशुल जुबली अपनी नेक्स्ट फाइट को विन कर जाता है तो एकदम से जो अभी हेट वाली वेव चली है वो एग्जैक्टली पॉजिटिव में बदल जाएगी। सारे लोग स्विच होके फिर अंशुल जुबली को लव करने लग पड़ेंगे। वो जितना पहले फेमस था वो और ज्यादा फेमस हो जाएगा। तो एंड में बस यही बात आती है कि अंशुल जुबली ने जो बोला है कि वो हार्ड वर्क कर रहा है अपनी नेक्स्ट फाइट के लिए, तो सबसे ज्यादा वही मैटर करता है। जब भी अंशुल जुबली अपनी नेक्स्ट फाइट करने वाला है, अब कब वो करेगा ये अभी तक अंशुल जुबली ने नहीं बताया है, बट इट्स लुकिंग लाइक कि अब अंशुल जुबली उस फाइटिंग वाले माइंडसेट में आ रहा है। तो मे बी कपल ऑफ मंथ्स में वो किसके साथ फाइट कर रहा है और कब फाइट कर रहा है ये हमें पता लग जाए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू अंशुल जुबली कि वो अपनी नेक्स्ट फाइट को विन करे। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइट वेट चैंपियन इलिया टुपोरिया के बारे में, जहां पर उसका इंटरव्यू आता है और यहां पर इलिया टुपोरिया ट्रोल करता है इस्लाम महाचेव को। अब इस्लाम के टॉपिक से पहले इलिया टुपोरिया से यह पूछा जाता है कि वो अपनी नेक्स्ट फाइट्स किसके साथ चाहता है। तो यहां पर सबसे पहले इलिया टुपोरिया नेम लेता है पैडी पिम्बलेट का, जहां पर वो कहता है कि हर किसी को पता है कि उनकी फाइट बहुत बड़ी होने वाली है। उन दोनों के बीच में काफी टाइम से हिस्ट्री है, वो दोनों एक दूसरे के राइवल्स हैं, और स्टेज में वो बोलेगा नहीं कि वो क्या करना चाहता है पैडी के साथ, बट हर कोई जानता है कि वो पैडी पिम्बलेट के साथ क्या करेगा। सेकंड नेम ऑफ कोर्स वो लेता है इस्लाम महाचेव का। वेयर इज थर्ड नेम की बात आती है तो यहां पर इलिया टुपोरिया किसी का भी नाम नहीं लेता है, बट वो बोलता है कि कोई भी आ जाए वो किसी के साथ भी फाइट करने के लिए रेडी है। अब इसके बाद जो इतने टाइम से रूमर चल रहा है कि मे बी इलिया टुपोरिया की फाइट नेक्स्ट ईयर जनवरी के मंथ में होने वाली है, तो यहां पर इलिया टुपोरिया इसी चीज को लेकर कहता है कि ये वेरी मच पॉसिबल है कि वो नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट मंथ यानी कि जनवरी के कार्ड में फाइट करे। अब जब इलिया टुपोरिया से ये पूछा जाता है कि उसे क्या करना होगा कि वो थर्ड बेल्ट के लिए फाइट कर पाए यानी कि ट्रिपल चैंपियन बनने की ट्राई कर पाए, तो यहां पर इलिया टुपोरिया बोलता है कि जो उसने एग्जैक्टली सेम किया था फेदरवेट डिवीजन से लाइट वेट डिवीजन में आने के लिए, वैसा ही सेम उसे लगता है कि अब उसे फिर से करना होगा, जहां पर फेदरवेट डिवीजन में वो बहुत बड़ी विंस को लेता है, जिधर वो एलेक्जेंडर को बीट करता है, फिर मैक्स ऑलिवे को बीट कर देता है, और तब जाकर वो अपनी डिवीजन को स्विच करता है। तो अभी जैसे कि वो लाइट वेट डिवीजन में, तो वो यही सोचता है कि यहां पर कुछ ऐसी फाइट्स हैं जो उसे विन करनी है, और अगर वो उन फाइट्स को विन कर लेता है तो फिर वो 170 पाउंड्स यानी कि वेल्टरवेट डिवीजन में थर्ड बेल्ट के लिए चैलेंज कर सकता है। और अब आती है मेन बात यानी कि इस्लाम महाचेव की, जिधर रिपोर्टर इलिया से एक क्वेश्चन करता है कि सपोज कि अरमान सरूकियन और डैन हुकर की फाइट में अरमान सरूकियन डैन हुकर को बीट कर देता है और दूसरी साइड इस्लाम महाचेव जेडीएम से हार जाता है, और फिर वो वापस आता है लाइट वेट डिवीजन में और बेल्ट के लिए बोलता है कि उसे फाइट करनी है, तो फिर अकॉर्डिंग टू इलिया टुपोरिया वो दोनों में से कौन से ओपोनेंट को पिक करेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अरमान को तो इलिया ने पूरा ही इग्नोर कर दिया। उसकी 2-3 बार बातें लगी थी, बट हर बार इलिया ने अरमान को इग्नोर ही किया है। तो यहाँ पर भी सेम होता है, जिधर इलिया टुपोरिया बोलता है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट वो ऐसा पिक्चर भी नहीं कर सकता कि इस्लाम महाचेव जेडीएम से हार रहा है। अगर इस्लाम अपनी नेक्स्ट फाइट जैक डेला मेडिलेना से हार जाता है तो इस्लाम को चाहिए कि वो बैग पैक करके दागिस्तान चले जाए और वहां पर अपने फार्म में शेपर्ड बन जाए, यानी कि वो भेड़ बकरियों को चराने लग पड़े। बट इसी के साथ वो ये भी कहना चाहता है कि अगर इस्लाम महाचेव जेडीएम को बीट कर देता है तो वो 100% डेफिनेटली मूव अप करने वाला है और इस्लाम महाचेव के साथ फाइट करने वाला है फॉर द वेल्टरवेट टाइटल। इसके ऊपर से वो ये भी चाहता है कि ये जो फाइट हो ये व्हाइट हाउस में हो, ये हिस्ट्री ऑफ द स्पोर्ट की सबसे बड़ी फाइट होगी, जहां पर ऑल्सो वो फाइट करने वाला है ट्रिपल चैंपियन बनने की। स्टार्टिंग में हम सारे लगा के चले थे कि इलिया और इस्लाम की अगर लाइट वेट डिवीजन में फाइट हो जाए तो ये फाइट कितनी बड़ी
होगी, बट अब तो इलिया टोपुरिया डायरेक्टली इस्लाम महाचेव को वेल्टरवेट डिवीजन में कॉल आउट कर रहा है, जहां पर ये बात किसी से भी नहीं छुपी है। ऑफ कोर्स इलिया टोपुरिया वहां पर काफी डिसएडवांटेज में होगा, ऑब्वियसली अपने साइज और रीच को लेकर, बट फिर भी इलिया टोपुरिया बार बार इस्लाम को कॉल आउट कर रहा है। और इट्स लुकिंग लाइक इवन अगर इस्लाम महाचेव विन नहीं भी करता है, तब भी इलिया टोपुरिया का ये तो गोल डेफिनेटली है कि वो कभी ना कभी थर्ड बेल्ट के लिए चैलेंज जरूर करेगा, यानी कि ट्रिपल चैंपियन बनने की ट्राई तो डेफिनेटली करने वाला है। अब अगर यहां पर इस्लाम का कोई रिप्लाई आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा, बट अभी तक इस्लाम की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं है, तो इसीलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट। तो अब बात करते हैं कल की फाइट को लेकर, यानी कि यूएफसी फाइट नाइट जो होने वाली है बिटवीन मिडलवेट फाइटर्स रेनियर डेरिडर वर्सेस ब्रैंडन एलन के बीच में। दोनों के बीच में ये फाइट काफी इंपॉर्टेंट फाइट है, स्पेशली अगर बात करें रेनियर डेरिडर की, क्योंकि अभी वो एक ऐसे स्पॉट में है जहां पर अगर वो ब्रैंडन एलन को बहुत ही जल्दी बीट कर देता है या फिर कुछ ज्यादा ही इंप्रेसिव वे से फाइट को विन कर जाता है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि नसरुद्दीन इमामोव की जगह आरडीआर को टाइटल शॉट मिल जाए, जो बहुत कम पॉसिबिलिटी है, बट फिर भी ऐसा हो सकता है, या इतनी तो गारंटी हो जाएगी कि अगर आरडीआर एक और फाइट नहीं भी करता है और बस अगर अपने टाइटल शॉट के लिए वेट भी करता है, तो नसरुद्दीन इमामोव के बाद उसे ही मिलने वाला है नेक्स्ट टाइटल शॉट। अब प्रेडिक्शन वीडियो तो मैं नहीं लेके आया हूं, बट यहां पर मैं आरडीआर को ही पिक कर रहा हूं कि वही फाइट को विन करेगा। तो लेट्स सी कल क्या होता है। और अगर मैं जल्दी से टाइमिंग की बात करूं कि पूरे कार्ड की टाइमिंग क्या है, तो जो प्रीलिम कार्ड है वो आज रात 1:30 बजे ही स्टार्ट होने वाला है, यानी कि 1:30 AM ऑनवर्ड्स ये प्रीलिम कार्ड स्टार्ट हो जाएगा। और मेन कार्ड की अगर बात करें तो ये नॉर्मल टाइम में नहीं, बल्कि कल सुबह 4:30 यानी कि 4:30 AM ऑनवर्ड्स ये मेन कार्ड स्टार्ट होगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अब वैसे तो आज कोई डिफरेंट वीडियो आने वाली थी, बट फिर अंशुल जुबली की वीडियो आ जाती है, तो इसीलिए मुझे कवर करना था। तो जो डिफरेंट वीडियो है वो मैं नेक्स्ट वीक पोस्ट कर दूंगा। सो दैट्स इट गाइस। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।